सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम इस समय परमेश्वर के जीवित और सामर्थ्य वचन को की ओर चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। तो आप मेरे बीच में इस समय निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 10 पद से लेकर के 14 पद तक देखेंगे। और मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्ग पिता का मुँह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वे 99 को छोड़कर और पहाड़ पर जाकर उस भटके हुए को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसे हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे उन 99 भेड़ के लिए जो भटके नहीं थे इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद हो। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस समय मुख्य विषय। हमारा इस वचन का मुख्य विषय यह है, जो खो गया था सो मिल गया। मुख्य विषय यह है, जो खो गया था सो मिल गया। और पहला पॉइंट यह है, भटके हुए को बचाना, 10 से 11 पद के अनुसार। तो यहाँ पे हम देखते हैं 10 पद में कि देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्ग पिता का मुँह सदा देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कितना अद्भुत वचन को बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बता रहे हैं कि देखो तुम किसी को भी तुच्छ ना जानना, किसी को भी छोटा ना समझना, किसी को भी अनजान और निर्बल ना समझना, क्योंकि उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। तो किनके दूत स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं? हम सारे मसीह भाई बहनों को, जो प्रभु में पवित्रताई में जीवन बिताते हैं, जो प्रभु के योग्य विश्वासी हैं, उन लोगों का स्वर्गदूत प्रभु स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। हमारे और आपके स्वर्गदूत यानी कि यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नाम के प्रति विशेष परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को हमारे लिए, आपके लिए ठहराए हुए हैं, जो कि वे स्वर्गदूत स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। यानी कि यहाँ प्रभु बता रहे हैं कि उनके दूत, हमारे दूत परमेश्वर के मुँह सदा देखते हैं। कि इसका मतलब कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम निर्बल नहीं हैं। बहुत से लोग अपने आप को छोटा, अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को मतलब कुछ भी नहीं समझते हैं कि अरे हम तो थके, हम तो हारे हुए हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, वही परमेश्वर बता रहे हैं कि उनके दूत स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते। यानी कि जरा सोचिए कि धरती और आसमान को बनाने वाले जीवित परमेश्वर का मुँह हमारे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। हमारे दूत जो परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए ठहराया हुआ है, विशेष करके वे स्वर्गदूत परमेश्वर के मुँह सदा देखते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम इस जगह में और देखते हैं कि 11 पद में, क्योंकि मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को बचाने आया। हालेलुया, ये कितना अद्भुत बात है। इसके लिए हम देखेंगे लूका 4 अध्याय के 18 पद में। तो हम पढ़ते हैं इस समय, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। प्रभु कितना अद्भुत बात बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि बंदियों को छुटकारा देने के लिए, और बंदियों को छुटकारा देने के लिए
और अंधों को दृष्टि पाने के लिए सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। तो कुचले हुए कौन लोग हैं? बंदी में कौन लोग हैं? वे लोग हैं जो लोग प्रभु के प्रति नहीं चल पाते हैं। वे लोग हैं उस समय है जिस समय में हम प्रभु को नहीं जानते थे, जिस समय हम प्रभु को पहचानते भी नहीं थे, और प्रभु ने हमें क्या किया? प्रभु कहता है ना कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नाम लेकर के बुलाया है। परमेश्वर ऐसे करके बोलते हैं। हालेलुया। और प्रभु धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आए, ताकि, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ने जगत को मूर्खों को चुन लिया ताकि बड़े से बड़े और बड़े से बड़े को उन लोग को निर्बल को खड़ा करके परमेश्वर उन बड़े से बड़े लोगों को लज्जित कर सके, ताकि देखो मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं ही जीवित खुदा हूँ, है ना। ऐसा करके परमेश्वर ने इसलिए चुना है। और हम देखते हैं दूसरा पॉइंट में कि दूसरा पॉइंट यह है खोए हो। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं खोए हुए भेड़ मिलने पर आनंद। दूसरा पॉइंट यह है खोए हुए भेड़ मिलने पर आनंद। तो आइए हम इस समय देखते हैं 12 से 14 पद के अनुसार। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ हो और उनमें से भटक जाए तो क्या वे 99 को छोड़कर और पहाड़ पर जाकर उस भटके हुए को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे उन 99 भेड़ के लिए जो भटके नहीं थे इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो। हालेलुया। प्रभु देखिए कितना अद्भुत वचन को बता रहे हैं कि तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वे 99 को छोड़कर और पहाड़ पर जाकर उस भटके हुए को ना ढूंढेगा? तो यहाँ पर अगुआ के विषय में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, चरवाहा के विषय में बताते हैं। हमारे चरवाहा कौन है? वे हैं जो हमारे अगुए हैं, जो जिनके पीछे हम चलते हैं। उनके विषय में परमेश्वर बता रहे हैं कि क्या उनकी अगर भेड़ भटक जाए, वे उनकी भेड़ भटक जाए और खो जाए तो क्या उनको जा कर के ना ढूंढेगा? उनको जा कर के नहीं ढूंढेगा? अगर वो पहाड़ पर जा कर के उनके लिए नहीं ढूंढेगा? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसा करके कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे विशेष बातों को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहाड़ पर जा कर के क्या उसके लिए नहीं ढूंढेगा? 100 भेड़ में से यदि एक भटक जाए तो क्या उसके लिए नहीं ढूंढेगा? उसके लिए नहीं खोजी करेगा? वो करेगा। लेकिन यहाँ पे बताते हैं प्रभु यीशु मसीह कि यदि वो मिल जाए तो इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इन भेड़ों के लिए करेगा, जितने कि इस भेड़ के लिए करेगा मिलने पर, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे जो अगुए होते हैं, चाहे जब हम भटक जाते हैं, बहुत से विश्वासी लोग होते हैं जो कि अपने जैसे भेड़िया अपने चरवाहे का आवाज़ को कभी कभी नहीं सुन पाती, और स्वयं उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में होता है कि हम भी अपने अगुआ का, अपने चरवाहे का आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, और इस कारण से हम भटक जाते हैं। लेकिन नहीं, हमें अपने अगुआ का, अपने चरवाहा का आवाज़ को सुनना है और पहचानना है। और जो चरवाहे हैं वे हर एक भेड़ का आवाज़ को पहचानते हैं, और वो हर एक भेड़ का आवाज़ को सुनते हैं, और वे जानते हैं कि हमारा भेड़ कैसा है। और हम यहाँ पे जैसे कि देखते हैं, और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि
वह इन 99 भेड़ को लिए जो भटके नहीं थे, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। हालेलुया। और ऊपर में देखते हैं, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वे 99 को छोड़कर और पहाड़ पर जाकर उसे भटके हुए को ना ढूंढेगा? उस 99 को छोड़कर और एक भेड़ के लिए उस पहाड़ पर जा कर के ना ढूंढेगा, ना खोजेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसा करके बता रहे हैं अपने लोगों को, अपने जो वहाँ पे लोग थे उन लोगों को बता रहे थे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और हम यहाँ पे इस विशेष बात को देखते हैं कि जो पहाड़ पे, यानी कि इसका मतलब कि पहाड़ पे क्या क्या ना हो सकता है। पहाड़ पे जैसे कि रास्ता में चलते वक्त कांटे लग सकते हैं, रास्ते में चलते वक्त खतरा हो सकता है, बहुत से बहुत ऐसे दुर्घटनाओं से गुजर करके उस चरवाहे को जाना पड़ेगा अपने भेड़ को ढूंढने के लिए, अपने भेड़ को ढूंढ करके लाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पहाड़ पर जा करके ना ढूंढेगा, इसका मतलब कि चाहे कुछ भी हो अगुआ, चाहे कुछ भी हो, वो भेड़, वो चरवाहा अपने भेड़ को चाहे कुछ भी अपने जान पे खेल करके अपने आप को कुर्बान करके भी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अपने भेड़ को खोज लेगा, वो अपने भेड़ को वो ढूंढ लाएगा, बड़े आनंद के साथ लेकर के आएगा। और इसके लिए हम लोग देखते हैं लूका 15 का 4 से 7 पद तक देखते हैं। लूका 15 का 4 से 7 पद तक देखते हैं। आइए हम आपके बीच में पढ़ते हैं। तुम में से कौन है जिसके 100 भेड़ हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उसे खोए हुए को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लाता है। हालेलुया। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहते हैं, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे कितना अद्भुत बात परमेश्वर बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो भेड़ है, जब वो भेड़ मिल जाती है तब उसे कितना आनंद के साथ, कितना खुशी के साथ उस भेड़ को अपने कंधे पे उठा करके लाते हैं। यानी कि जो विश्वासी होंगे, जो हमारे चरवाहा है, वो अगर हम भटक जाते हैं, हम खो जाते हैं, तो वो जब ढूंढते हैं और जब मिल जाते हैं तब उन्हें कंधे के साथ, यानी कि बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ उसे ले करके आते हैं। क्या आज हम ऐसा करते हैं? क्या आज हमारा जो चरवाहा है वो ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत ही आनंद और खुशी की बात है। अगर नहीं करते हैं तो मैं प्लीज़ बताना चाहता हूं कि इस परमेश्वर के वचन के अधीन, परमेश्वर के कहा हुआ वचन के मुताबिक हम ऐसा करें, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा करके कहा है कि बड़े आनंद के साथ कंधे पे उठाना, यानी कि बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ वो ले करके आएंगे अपने घरों में, अपने लोगों में, और अपने मित्रों से, यानी कि अपने मित्रों से, जो विश्वासी लोग, उन लोगों से कहेंगे कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ भेड़ मिल गई है। हालेलुया। तो क्या हम सब आनंद करते हैं? क्या हम सब खुशियाँ मनाते हैं कि चलो वो व्यक्ति भटक गया था, वो अगला व्यक्ति खो गया था, हमने उसके लिए प्रार्थना किया था, हमारे चरवाहों ने उन्हें ढूंढा, उन्हें खोजा, लाया आनंद के साथ, तो हम आनंद करते हैं? ये बहुत आनंद की बात है। हमें आनंद करना चाहिए। जब हमारा जब प्रभु के लोग जब भटक जाते, खो जाते, और जब वो प्रभु में आते तो हमें बहुत ही आनंद और मगन होना चाहिए प्रभु में, है ना। और बहुत ही उत्साहित के साथ हमें खुशी मनाना चाहिए और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि सच में परमेश्वर ने हमें सहायता किया अपने लोगों को ढूंढने के लिए। जैसे कि लिखा हुआ है, ऐसा ही तुम्हारे 14 पद में, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि
इन छोटे में से एक भी नष्ट हो। हालेलुया। प्रभु की इच्छा नहीं है कि इन छोटे में से एक भी लोग नष्ट हो, एक भी लोग व्यर्थ में जाए। प्रभु की ये इच्छा नहीं है ना। और हमें कोशिश करना है कि एक दूसरे को बचाना है। हमें कोशिश करना है को जो भटके हुए हैं, जो प्रभु के राह से बिखर गए हैं, उन लोगों को प्रभु में लेकर के आना है। उन लोगों को प्रभु के भवन में लेकर के आना है। उन्हें फिर से वचन सुनाना, फिर से उन्हें तैयार करना, फिर से उन्हें प्रभु के नाम से खड़ा करना और तैयार करना। तब ना हम आनंद कर सकेंगे, तब ना हमें प्रभु आशीषित करेंगे, तब ना हमें प्रभु बहुतायत से आशीष करेंगे। तो आइए, परमेश्वर के धन्यवाद हो और आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये अपने पवित्र वचन को हम सारे मसीह भाई बहनों के बीच में बांटने के लिए सहायता किया। ये प्लीज़ इस वीडियो का आप सभी लोग देखें और इस वचन का आप लाभ उठाएं। प्रभु आप सभी को आशीष करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम छोटा सा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद जीवित प्रभु परमेश्वर पिता जी, आपके नाम के महिमा पाए जाए। प्रभु परमेश्वर पिता, अपने पवित्र वचन को तूने दिया है प्रभु, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सारे जितने मसीह भाई बहन प्रभु इस वीडियो को, इस वचन को देखते हैं प्रभु और सुनते हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु आनंद के साथ अपने महिमा से भरपूरी कर मेरे खुदावन, और अपने वचन से भर दे राजा, ताकि आपके नाम के महिमा पाए जाए और इस वचन के अनुसार चलने पाए मेरे खुदावन। आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा पाए जाए। यीशु पिता के पवित्र और सामर्थी नाम से हम मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण करें, आमीन। और मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ, मेरा लागूकरण है कि हम भटके हुए को परमेश्वर में लाएंगे। मेरा लागूकरण है, भटके हुए को परमेश्वर में लाएंगे। और आपका जो लागू है, आपका जो जीवन में आप जो चाहते हैं, जिस प्रकार से इस वचन के मुताबिक आपका वो समय है, आप वो प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, आमीन। प्रभु के धन्यवाद हो।